सरकार जब देश हित में कोई ठोस कदम उठाती है तो उसका विरोध केवल विपक्ष से नहीं बल्कि उन ताकतों से भी होता है जो वर्षों से एक तरफा फायदे उठाते रहे हैं। वक्फ संपत्तियों से जुड़ा संशोधन विधेयक सामने आते ही जो प्रतिक्रिया आई है उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से इतना डर क्यों है। भोपाल से लेकर कोलकाता और असम तक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों की बेचैनी साफ नजर आ रही है। बिना किसी राजनीतिक झंडे बैनर के भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। नारे नहीं लेकिन इरादे साफ हैं। वक्फ बोर्ड की बेलगाम ताकत पर कोई लगाम न लगे। अब इन कट्टरपंथी जिहादी संगठनों के दोगलेपन से हम आपका परिचय कराते हैं कि जनता और सरकार को ये कैसे धोखा देते हैं। दरअसल भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मुसलमानों से शांतिपूर्ण मौजूदगी की अपील की गई। ध्यान से सुनिएगा, शांतिपूर्ण मौजूदगी। लेकिन सड़कों पर दिखी तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई। ये मौजूदगी वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं बल्कि नियम कानून से प्रतिशोध जैसा प्रतीत हो रही थी। इससे यह साफ समझा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और लेकिन खाने के कुछ और है। जिहादी संगठनों के आका दिखावे के लिए शांति प्रदर्शन की बात तो करते हैं लेकिन असल में इनके इरादे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंसा करना, सरकारी संपत्ति सहित आम जनता को नुकसान पहुंचाना। दूसरी तरफ कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आई। सेंट्रल एवेन्यू में हालात इतने खतरनाक हो गए कि यहां पर परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। वक्फ विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की गाड़ियों और दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोलकाता में हालात नियंत्रण से बाहर होते दिखे। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें देखिए और खुद इन जिहादियों की मंशा को समझिए। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या ये वक्फ के खिलाफ विरोध है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है या फिर जिहादियों का एक ऐसा झुंड है जो सिर्फ और सिर्फ हिंसक उत्पात करता है, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज होता है। क्योंकि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन जिहादियों ने जय श्री राम के लगे हुए झंडे उखाड़ फेंके, किस तरीके से इन जिहादियों ने महादेव की स्टिकर पर लात मारी। ऐसे में जो इनके आका लगातार ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उनको इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि आखिर ये कैसा विरोध है जो वक्फ के नाम पर विरोध तो करता है लेकिन विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाता है। जय श्री राम के झंडे को उखाड़ना, महादेव के स्टिकर पर लात मारना, ये बताता है कि इनकी जिहादी मानसिकता आखिर है क्या। पश्चिम बंगाल से जो ताजा तस्वीरें आई वो केवल भावनात्मक विरोध नहीं बल्कि सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा की रणनीति का हिस्सा है। हिंदुओं के वाहनों पर हमले, दुकानों को नुकसान, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है? क्या ये वही राज्य नहीं है जहां राजनीति ने वर्षों से तुष्टीकरण को पाल पोस कर रखा, एक हिंसक सोच को बढ़ावा दिया? अब जब कानून उस सोच को चुनौती दे रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया इस रूप में सामने आ रही है। सरकार को इस समय पीछे नहीं हटना चाहिए। यह समय है ये दिखाने का कि भारत में संविधान सर्वोपरि है। जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें सवालों का सामना करना ही होगा।